जय श्री हरि विष्णु। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यक सतलम परस्मै नारायण येति समर्पयामि। अर्थात शरीर, मन, इंद्रियों या बुद्धि से मैं जो भी कर्म करता हूँ, मैं उन सभी कर्मों को श्री नारायण भगवान के चरणों में समर्पित करता हूँ। आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल डिजिटल महात्मा पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। भगवान श्री वेद व्यास जी द्वारा रचित श्री गरुड़ महापुराण के दिव्य ज्ञान के माध्यम से अपनी पिछली प्रस्तुति में हम बता चुके हैं कि मृत शरीर अथवा शव को शमशान तक कैसे पहुंचाना चाहिए और परिजनों तथा संतान का क्या कर्तव्य एवं दायित्व होना चाहिए। आज की इस प्रस्तुति में हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि मनुष्य की मृत्यु के बाद आत्मा कितने दिन तक घर में रहती है, गरुड़ पुराण क्यों करते हैं और आत्मा कितने दिन बाद यम मार्ग पर चलने के लिए बल प्राप्त करती है। गरुड़ देव ने श्री हरि विष्णु जी से पूछा कि हे भगवान, जब मृतक का दाह संस्कार हो जाता है तो उसकी आत्मा कहाँ रहती है और उसका क्या होता है? मृतक के लिए शोक कैसे करना चाहिए? ये ज्ञान मुझे देकर मेरा मार्गदर्शन करने की कृपा कीजिए। तब भगवान विष्णु ने गरुड़ की जिज्ञासा को शांत करते हुए कहा कि हे पक्षीराज, संतानों और बंधु बांधवों द्वारा मृतक का दाह संस्कार किया जाता है। दाह संस्कार की क्रिया करने के उपरांत जब परिजन अपने घर को आ जाते हैं तो मृतक की आत्मा भी अपने परिवारी जनों के साथ घर में ही रहती है। इस समय सारा परिवार शोकाकुल रहता है और आत्मा उनको समझाने और शांत करने का प्रयास करती रहती है, लेकिन इस बात का एहसास किसी को भी नहीं होता क्योंकि आत्मा अत्यधिक सूक्ष्म होती है। उसे न तो कोई देख पाता है और न ही किसी को उसकी अनुभूति होती है। हे पक्षीराज, अब मैं तुम्हें मृतक के लिए शोक करने के बारे में बताता हूँ। जब मृतक के दाह संस्कार के बाद सभी पुत्र, पौत्र आदि और सगोत्री परिजन घर आते हैं तो घर में 10 दिन तक अशौच कर्म का पालन करना चाहिए। मरण सूतक को ही अशौच माना जाता है। घर के किसी भी सदस्य को स्नान नहीं करना चाहिए, शरीर पर तेल नहीं लगाना चाहिए, दुख से मलिन, उत्साहहीन, अधोमुख, कातर और भोग विलास से भी दूर रहना चाहिए। ये अशौच तो विधि सम्मत समय और क्रिया के द्वारा 10 दिन में समाप्त हो जाता है, क्योंकि प्राणी इस काल में पिंडदान, अध्ययन और अन्य प्रकार के दान, पुण्यादिक सत्कर्मों से दूर हो जाता है। पिंडदान की क्रिया से मृतक की आत्मा को शांति मिलती है और उसकी मुक्ति के लिए संतानों द्वारा 10 दिन तक पिंडदान किया जाता है। इस प्रकार पिंडदान के दौरान प्रत्येक दिन कुछ भागों में इसे विभाजित किया जाता है, जिससे मृतक के शरीर के विभिन्न अंगों और भागों का निर्माण होता है और 10वें दिन शरीर में पूर्णता आ जाती है। अंत में इस क्रिया के बाद घर की शुद्धि की जाती है और श्राद्ध किया जाता है, जिससे मृतक की आत्मा को शांति प्राप्त होती है और सभी प्रकार के मोह बंधनों से मुक्त होकर यमदूतों के साथ यमलोक के यात्रा मार्ग पर निकल पड़ती है। तो ये थी व्यक्ति की मृत्यु होने के बाद आत्मा के घर में रहने 10 दिनों के पिंडदान, गरुड़ पुराण के पाठ, 13वीं और आत्मा का यम मार्ग पर चलने के लिए बल प्राप्ति के बारे में एक छोटी सी जानकारी। हम आशा करते हैं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का कष्ट करें। अगर आपने हमारा चैनल पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है तो इसके लिए हम हृदय की अनंत गहराइयों से आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। गरुड़ ज्ञान के अगले भाग में हम आत्मा के यम मार्ग में जाने के बारे में जानकारी देने का प्रयास करेंगे। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मित्रों, दुनिया के प्रत्येक मनुष्य की यही सोच है कि जो मनुष्य पुण्य कर्म करते हैं सिर्फ उन लोगों को ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है और पापी, नीच, क्रूर लोगों को नर्क में जाना पड़ता है। मित्रों, यहाँ पर आप गलत हैं। वह कैसे? मैं आपको एक कथा के माध्यम से बताता हूँ कि स्वर्ग में जाने का असली हकदार कौन होता है और वह कौन से कर्म हैं जिन्हें करने मात्र से प्रत्येक मनुष्य के सारे कष्ट और पाप नष्ट हो जाते हैं। मित्रों, एक बार की बात है, धरती लोक पर 3 मनुष्य और 1 औरत, मतलब 4 लोगों की मृत्यु एक ही साथ हो जाती है। उन सभी लोगों के अपने अपने विचार थे, साथ ही वह सभी लोग
अलग अलग प्रदेश के भी थे, परंतु संयोगवश उन चारों का अंत एक ही समय पर हो गया था, जिसके कारण यमराज के दूत उन चारों को लेने के लिए ठीक उसी समय पर आते हैं। मरने वालों में से एक व्यक्ति तो मगध देश का राजा था, दूसरा व्यक्ति एक धनी व्यापारी था, तीसरा व्यक्ति एक पूजा पाठ करने वाला पंडित था और चौथा एक गरीब औरत थी जो दिन भर मेहनत करके अपने परिवार का पालन पोषण करती थी। यमराज के दूत इन चारों के पास आए तो चारों की आत्माओं को लेकर यमराज के दूत मृत्यु के देवता धर्मराज की सभा में आकाश मार्ग से लेकर जा रहे थे। जब यमराज के दूत उन चारों आत्माओं को लेकर यमराज की सभा में पहुँचे तो वे चारों आपस में सोच रहे थे कि हम चारों में से कौन स्वर्ग में जाएगा और कौन नरक में जाएगा। उस समय मृत्यु के देवता यमराज अपने आसन पर विराजमान नहीं हुए थे। तभी चारों ने आपस में बातचीत करते हुए तीनों मनुष्य कहने लगे कि मुझे तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी, परंतु उन सबके साथ में वह जो औरत थी वह शांत खड़ी थी। सबसे पहले राजा कहने लगा, मुझे यमराज जी तो पक्का स्वर्ग में ही भेजेंगे, क्योंकि मैंने सभी की बहुत सहायता की है। मैं तो एक विश्व विख्यात राजा हूँ। मैंने अपने अनेक सत्कर्मों से धरती लोक पर अपना खूब नाम कमाया है, जिससे प्रत्येक मनुष्य मेरे राज में अत्यंत खुश था। चारों तरफ सभी लोग मेरे अच्छे कर्मों की चर्चा करते हैं। कभी भी कोई मेरे द्वार से खाली हाथ नहीं गया। मैंने सभी को भिक्षा दी है। मुझसे जितना हो सका मैंने उन्हें उससे बढ़कर दिया, वह इसलिए कि वह मुझे आशीर्वाद दें, जिससे मुझे पुण्य मिला और वह जीवन भर मेरा नाम कभी न भूल पाए। राजा आगे बोला, मेरे द्वारा दिए गए दान से लाखों लोगों को खाने को अन्न मिला और रहने को आश्रय मिला, इसलिए मेरे कर्म और लोगों द्वारा दिए गए आशीर्वाद को देखते हुए यमराज मुझे पक्का ही स्वर्ग में भेजेंगे। मित्रों, राजा की बात सुनकर वो धनी व्यापारी कहने लगा, अरे भाई, मैंने तो पृथ्वी लोक पर रहकर खूब धन कमाया, फालतू का खर्च नहीं किया और उस धन से मैंने लाखों लोगों की सहायता की। मैंने अपनी कमाई का 30वां हिस्सा सदैव दीन दुखियों की सहायता में लगाया है, जिसकी वजह से मुझे अवश्य ही पुण्य मिलेगा। प्रभु यमराज मेरे शुभ कर्मों को देखते हुए मुझे स्वर्ग में अवश्य भेजेंगे। इस बात को मैं पहले से ही जानता हूँ। व्यापारी की बात सुनते ही वह पंडित बोल पड़ा और कहने लगा, अरे भाई, क्यों तुम सभी फिजूल की बातें कर रहे हो? स्वर्ग में जाना कोई आसान कार्य नहीं है। स्वर्ग में जाने के लिए दान के साथ साथ पूजा पाठ भी करना पड़ता है। इसलिए स्वर्ग में जाने का सबसे बड़ा हकदार तो मैं ही हूँ, क्योंकि मैंने भगवान का नित्य पूजा पाठ किया है। मेरा पूरा जीवन पूजा आराधना में ही बीता है। मेरे द्वारा किए गए शुभ कर्मों के कारण ही धर्मराज मुझे स्वर्ग में अवश्य भेजेंगे। पंडित ने कहा, ये बात मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। इस प्रकार तीनों ने अपनी अपनी बातें की और अपने अपने विचार सबके सामने रखे। फिर वो तीनों लोग उस चौथी औरत को देखने लगे जो मजदूरी करती थी। उन्होंने सोचा, देखो अब ये क्या कहती है, क्या इसने भी कोई अच्छा काम किया है या नहीं, या फिर इसका पूरा जीवन मजदूरी करते हुए दूसरों के अधीन रहते हुए ही बीता है। वो औरत उन सब की बातों को चुपचाप नीचे नजरें झुकाकर खड़ी सुनती रही, परंतु वे तीनों अपनी ही प्रशंसा को बड़े गर्व के साथ करने में जुटे हुए थे। तभी यमराज अपने सारथी भैंसे पर बैठकर अपने साथी चित्रगुप्त के साथ दरबार में उपस्थित होते हैं। मित्रों, चित्रगुप्त के हाथों में एक मोटी सी किताब थी। उस किताब में समस्त प्राणियों के कर्मों का लेखा जोखा लिखा था। यमराज जी अब अपनी सवारी से उतरते हैं और अपने सोने के आसन पर विराजमान होते हैं और फिर चित्रगुप्त से उन चारों के पाप और पुण्य को देखने के लिए कहते हैं। चित्रगुप्त ने सबसे पहले मगध देश के राजा को अपने पास बुलाया और उससे कहने लगे, तुम तो धरती पर बड़े ही विख्यात राजा थे। तुमने अपने जीवन में कौन कौन से कर्म किए हैं, तथा आपने जितने लोगों को दुख दिया है, जितने लोगों का भला किया है, मैं अपनी पुस्तक में देखकर ये फैसला करूंगा कि आप स्वर्ग में जाने के योग्य हैं या नहीं। तब वह राजा बड़े गर्व के साथ अपने कर्मों को बताते हुए कहता है, मैं मगध देश जैसे बड़े राज्य का स्वामी था। मेरा राज्य बड़ा ही समृद्ध और खुशहाल था।
मेरे राज्य में मेरी वजह से ही दीनहीन, गरीब दुखिया लोग बहुत ही कम थे। सब मेरी छत्र छाया में रहते हुए बड़े आनंद के साथ जीवन यापन कर रहे थे। मैंने अपने राज्य के प्रत्येक नागरिक को किसी भी चीज की कभी कमी नहीं होने दी। मेरे यहाँ हर निर्धन को धन मिलता था, हर भूखे को भोजन मिलता था। लाखों का धन उन्हें रोज दान में दिया जाता था, जिसकी वजह से मेरी प्रजा मुझसे बहुत प्रसन्न थी। मैंने अपने जीवन में यही अच्छे कर्म किए हैं। राजा के इतना कहते ही चित्रगुप्त आगे कहते हैं, प्रजा जी, तुमने अपने ही सैनिकों के हजारों परिवारों को हमेशा दुख दिया है। युद्ध लड़कर राज्य बढ़ाने से अच्छा था कि तुम अपने पड़ोसी राज्यों से मित्रता करके उनके साथ व्यापार बढ़ाते, जिससे आपका राज्य तब भी बढ़ता और साथ ही साथ आपकी समृद्धि भी बढ़ती। तुमने अपनी प्रजा को सुखी और सैनिकों को दुख पहुंचाया है, इसलिए तुम स्वर्ग जाने के हकदार नहीं हो। जब चित्रगुप्त ने ये बात बताई तो इस बात को सुनकर राजा चुपचाप पीछे हो गया। इसके बाद चित्रगुप्त ने उस धनी व्यापारी को बुलाया और उनसे कहा, आपने धरती पर कौन कौन से अच्छे कर्म किए हैं? तब वह धनी व्यापारी कहता है, हे भगवान, मैंने पृथ्वी लोक पर जितना धन कमाया उसका तीसरा भाग अच्छे कामों में लगाया। लाखों लोगों को भोजन कराया। मैंने उस धन को कई आश्रमों को दान दिया है। कई बेघर लोगों को मैंने धन दिया। मैंने उस धन से कई शहरों में मंदिरों का निर्माण करवाया है। उस धन से कई जगह पर धर्मशालाएं बनवाई है। वह धनी व्यापारी आगे कहता है, ये मेरे जीवन के अच्छे कर्म हैं। व्यापारी की बात सुनने के बाद चित्रगुप्त जी ने पुनः अपनी पुस्तक खोली, जिसमें देखने के बाद चित्रगुप्त ने उस धनी आदमी से कहा, देखो, तुमने जो कहा है वो सत्य है, परंतु तुम्हारा पाप ये है कि तुमने धरती पर जो दान धर्म किया है, उस पैसे को कमाने के लिए तुमने बहुत झूठ बोला है। तुमने हद से ज्यादा ठगी की है। तुमने कई चीजों में मिलावट करके बेचा है। नकली वस्तुओं को असली के दाम में बेचा है। कितने व्यापारियों का तुमने धंधा चौपट करवाकर उन्हें रास्ते से हटाया है। तुम्हारे इन कर्मों से अनजाने में कितने लोग बीमार होकर मारे गए हैं। चित्रगुप्त आगे कहते हैं, न जाने कितनों ने तुम्हारी वजह से आत्महत्या कर ली। कितनों की मेहनत का पैसा तुम्हारे पास चला आया। उन सब लोगों की बद्दुआ तुमको लगी है। तुम्हारे जो पाप कर्म थे, वह तुमने जो कुछ भी अच्छा काम किया उसकी वजह से तुम्हारे पुण्य शून्य हो गए। यही कारण है कि तुम्हारा कोई पुण्य कर्म न होने के कारण तुम स्वर्ग में जाने के योग्य नहीं हो। चित्रगुप्त की बात सुनकर वह धनी व्यापारी बड़ा उदास मन से पीछे हो गया। इसके बाद चित्रगुप्त जी ने पंडित जी को आगे बुलाया और उनसे कहने लगे, तुमने अपने जीवन में कौन से अच्छे कर्म किए हैं? तब उस पंडित ने कहा, हे भगवान, मेरा पुण्य यह है कि मैंने लाखों शिष्यों को ज्ञान दिया है, हजारों यज्ञों का अनुष्ठान कराया है, लाखों मनुष्यों के घरों में पूजा पाठ कराया है। मैंने अपना दिन रात ईश्वर की आराधना में समर्पित कर दिया था। मैंने अपनी बुद्धि के चलते 1000 कन्याओं का विवाह कराया है। लाखों लोगों की आत्माओं की शांति के लिए पिंड दान श्राद्ध कराया है। मैंने अनगिनत लोगों का मार्गदर्शन किया है। पंडित कहता है, इससे ज्यादा शुभ कर्म और कौन सा हो सकता है? इसके तुरंत बाद चित्रगुप्त जी ने अपनी पुस्तक में देखकर उस पंडित से कहा, पंडित जी, आपका कहना सत्य है। आपने वास्तव में हजारों लोगों को ज्ञान दिया है, लेकिन आपसे एक गलती हुई है। आपने स्वयं कभी भी उस ध्यान पर अमल नहीं किया। आपने सैकड़ों यज्ञ पूजा अनुष्ठान कराए, परंतु आपने उन सबको कभी निस्वार्थ भाव से नहीं किया। तुम हमेशा से धन के लालची रहे हो, इसलिए तुम स्वर्ग में जाने के योग्य नहीं हो। अब वह पंडित भी उदास होकर पीछे हो गए। अब बची अकेली औरत, वह मजदूरी करने वाली औरत, ये सब देखकर बड़ी हैरान थी। मित्रों, वो अपने मन में सोचने लगी कि अब तक वह जिनको इतना महान समझ रही थी, उनमें से कोई भी स्वर्ग के योग्य नहीं है, तो मैं कैसे स्वर्ग में जा सकती हूँ? मुझे तो स्वर्ग की कल्पना भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि न तो मैंने कभी पूजा पाठ किया है और न ही मैं दान करने लायक थी। इसका मतलब मैंने तो कभी कोई शुभ काम नहीं किया। मैं तो मेहनत मजदूरी करके सारे जीवन अपने परिवार का पालन पोषण करती रही। पति के मरने के बाद मेरे पुत्र और पुत्री के साथ मैंने अपनी सास की सेवा की है।
वो औरत ये सब बातें सोच ही रही थी कि उसने कहा, हे प्रभु, मेरी एक इच्छा है। मैं स्वर्ग में तो नहीं जा पाऊंगी, लेकिन मैं एक बार स्वर्ग को अपनी आँखों से देखना चाहती हूँ। इससे अधिक मेरी कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया है जो मुझे स्वर्ग में पहुँचा दे। वो औरत कहती है कि मुझे तो मंदिर में जाने का भी अवसर नहीं मिलता था। उस औरत की बात सुनकर चित्रगुप्त ने पुनः अपनी पुस्तक में देखकर पूछा, हे देवी, तुम ध्यान से सोचकर बताओ कि तुमने कभी तो कोई पुण्य कर्म किया होगा। तब औरत ने अपने पूरे जीवन के घटनाक्रम को याद किया और उसे याद आता है कि एक बार उसे बहुत तेज भूख लगी थी। वो खाना खाने के लिए बैठी ही थी। इतने में वहाँ एक बहुत ही कमजोर बीमार कुत्ता टहलता हुआ आ गया, जो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। वह आकर मेरे सामने बैठ गया और मेरी रोटी की ओर गौर से देखने लगा। मैंने समझ लिया कि वह कुत्ता बहुत भूखा है। मेरी अंतरात्मा ने मुझे सचेत किया कि बेजुबान जानवर को छोड़कर तू अकेले कैसे खा सकती है। वह औरत फिर कहती है कि मैंने वह रोटी स्वयं न खाकर उस कुत्ते को खिला दी। उस दिन मैंने पूरे दिन भूखे पेट रहकर ही काम किया था। जब यमराज और चित्रगुप्त ने ये सुना तो यमराज मुस्कुराए और उन्होंने स्वयं उस औरत का हाथ पकड़कर बड़े सम्मान के साथ उसे स्वर्ग में ले जाकर कहा, वास्तव में आप ही स्वर्ग में रहने की अधिकारी हो। प्रत्येक जीव पर दया दिखाना ही सबसे बड़ा पुण्य कर्म है। मनुष्य जो भी काम निस्वार्थ भाव से करता है, वास्तव में उसे ही सबसे बड़ा पुण्य मिलता है। निस्वार्थ भाव से किए गए जन कल्याण के लिए एक छोटे से काम से भी आपके सैकड़ों पाप नष्ट हो सकते हैं। यमराज आगे कहते हैं, लालच और स्वार्थ के वशीभूत होकर मनुष्य द्वारा किया गया शुभ कर्म भी फलदायी नहीं होता है। इसलिए ध्यान रहे, जीवन में अच्छे कर्म अच्छे भावना के साथ करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने किसी से धन छीनकर या चुराकर अच्छे काम में लगा दिया हो, तो वह धन आपको कभी नरक में नहीं ले जाएगा। इसके बाद चित्रगुप्त पंडित, राजा और धनी व्यापारी को नरक में डाल देते हैं और उस औरत को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। स्वर्ग में वही व्यक्ति जाता है जिसने प्रत्येक काम निस्वार्थ भाव से किया हो। भले ही उसने जीवन में एक पैसा भी दान न किया हो, पर उसने निस्वार्थ भाव से जो भी काम किया, वही उसकी मुक्ति का रास्ता तय करता है। प्रिय दर्शकों, आप हमारे वीडियो को एक लाइक करें और जीवन उपयोगी कहानियों और जीवन ज्ञान के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो, इसी कामना के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका बहुत बहुत